सुबह के 5 बजे थे। सर्द हवा हड्डियां जमा रही थी, लेकिन इसी ठंड में एक छोटा सा स्टोव जलाने की कोशिश कर रहा था राजू चाय वाला। ओह, माचिस गीली हो गई। कैसे जलाऊं आज? बगल से गुजरते अमीर लोग कार में बैठे हैं। धुंध के शीशे बंद हैं, कोई नहीं रुकता। एक बूढ़ा रिक्शा वाला रुकता है। ए बेटा, गरम चाय मिलेगी? हाँ चाचा, अभी बनाता हूँ। वो 2 कप बनाता है, एक खुद के लिए, एक चाचा के लिए। तू रोज इतनी ठंड में यहाँ कैसे बैठता है? अगर ठंड से डर गया तो माँ की दवा कौन खरीदेगा? उसी वक्त एक कार रुकती है। उसमें से एक अमीर आदमी उतरता है, जल्दी में। ओए बच्चा, जल्दी चाय बना, मीटिंग को देर हो रही है। राजू जल्दी में चाय देता है। आदमी पीता है और कहता है, कितनी फीकी है, तुझे चाय बनाना भी नहीं आता, कप जमीन पर फेंक देता है। साहब, ठंड में शक्कर जम गई थी, माफ कर दीजिए। माफी से पेट नहीं भरता, काम सीख पहले। माँ, तू देख आज पूरे 60 रुपए कमाए। तू इतनी ठंड में फिर गया था ना, मेरे लिए मत ठिठुर बेटा। तू बस ठीक हो जा माँ, फिर देखना हमारा खुद का होटल होगा। माँ मुस्कुराती है, फिर धीरे धीरे खांसते हुए सो जाती है। राजू उसे रजाई ओढ़ाता है और खुद बिना कंबल के सो जाता है। राजू स्टेशन पर स्टॉल लगाता है। ट्रेन से यात्री उतरते हैं। एक छोटी बच्ची उसके पास आती है, कांप रही है। भैया, पापा बोल रहे थे चाय नहीं लेना, पर बहुत ठंड लग रही है। ले छोटी, ये फ्री है तेरे लिए। बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड बेगर, ये देखता है। बेटा, तू खुद ठंड से कांप रहा है, फिर भी दूसरों को गर्म कर रहा है। चाय से ज्यादा गरम किसी का दिल होना चाहिए। रात को घर जाते हुए राजू सोचता है, कभी न कभी मेरी चाय की खुशबू से पूरा शहर गर्म होगा। अगली सुबह ठंडी हवाओं में राजू अपना स्टॉल लगा रहा होता है। अचानक तेज हवा से स्टोव जल जाता है, आग लग जाती है। वो उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सारा सामान जल जाता है। नहीं, मेरी सारी चीजें, माँ की दवा, सब जल गया। वो जमीन पर बैठकर रोता है। पास के लोग देखते हैं, पर कोई मदद नहीं करता। रात में वही भिखारी आता है। बेटा, सब कुछ जल गया, पर तेरे हाथ अभी सलामत है। अब क्या करूं? जिसके पास इरादा है, उसके लिए सर्दी भी गर्मी बन जाती है। वो उसे अपना पुराना स्टोव दे देता है। राजू उस टूटे स्टोव से दोबारा चाय बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगते हैं। बेटा, तेरी चाय में कुछ खास है। सर्दी में गर्मी बांटता हूँ, शायद इसलिए। रात को वो स्टेशन पर वही बच्ची फिर मिलती है, पर अब उसके साथ कोई नहीं होता। तेरे पापा कहाँ हैं? वो अस्पताल में है। राजू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चल तेरे पापा को ठीक करते हैं, मेरी चाय से। जब ठंड हड्डियां जमा रही थी, तब भी राजू का दिल गर्म था, लेकिन जिंदगी की ठंड अभी बाकी थी। राजू अपने टूटे स्टोव से फिर चाय बनाता है। बगल में वही छोटी बच्ची बैठी है, नाम परी। लेकिन तभी एक औरत दौड़ती हुई आती है। परी, तू यहाँ है? तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में हैं। राजू चौंकता है। भैया, चलो ना पापा को देखने। राजू परी के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचता है। अंदर सब ठंडा धुंधला माहौल, मरीज ठंड से कांप रहे हैं। परी के पापा रमेश बेहोश पड़े हैं। इनको निमोनिया हो गया है। अगर गर्म माहौल और दवा नहीं मिली तो मुश्किल है। राजू के पास पैसे नहीं हैं। वो बाहर जाकर बैठता है, हाथों से सिर पकड़ लेता है। माँ की दवा या इनकी जान, भगवान, किसे बचाऊं? राजू अपनी जेब में बस 120 रुपए निकालता है। वो मेडिकल स्टोर जाता है। भाई, इन 2 दवाओं में से एक ही खरीद सकता हूँ। कौन जरूरी है? किसके लिए है? एक मेरी माँ के लिए,
एक इस बच्ची के पापा के लिए। दुकानदार चुप हो जाता है और कहता है, बेटा, मैं दोनों दे देता हूं, बस किसी दिन चाय पिलाना। राजू परी को घर भेज देता है और खुद स्टेशन पर स्टॉल लगाता है। ठंडी हवा, बर्फ जैसी सांसें, हाथ कांप रहे हैं। आज जो भी आएगा उसे फ्री चाय दूंगा, शायद किसी की ठंड कम हो जाए। एक के बाद एक लोग आते हैं, रिक्शा वाले, मजदूर, पुलिस वाला, एक बूढ़ी औरत। सबको वो मुस्कुराकर चाय देता है। उस रात सर्दी ने पूरा शहर जमा दिया, पर एक छोटा चाय वाला सबको गर्म करता रहा। रात 2 बजे राजू घर लौटता है। माँ बेहोश पड़ी है। माँ, आंखें खोलो माँ। वो कांपते हाथों से माँ का माथा सहलाता है। उसके पास पैसे नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं आती। वो माँ को कंबल में लपेटकर साइकिल पर बिठाता है और अस्पताल की ओर दौड़ता है। हवा तेज है, ठंड काट रही है, लेकिन वो रुके बिना चला जा रहा है। रास्ते में उसकी साइकिल फिसल जाती है। माँ गिर जाती है, दवा बिखर जाती है। राजू उठता है, हाथ में चोट लग जाती है, पर वो रुकता नहीं। वो माँ को उठाकर पैदल ही चल पड़ता है। भगवान, तूने ठंड बनाई होगी, पर इतनी बेरहम क्यों? अस्पताल में 2 मरीज, राजू की माँ और परी के पापा, दोनों आईसीयू में। डॉक्टर कहता है, दोनों की हालत नाजुक है, हमें एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा है। राजू डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ने कहा था, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। वो सिलेंडर परी के पापा को दे दीजिए। डॉक्टर रुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। सुबह होती है, ठंड कम हो चुकी है। राजू अस्पताल के बाहर बैठा है। डॉक्टर आता है। बेटा, दोनों बच गए, भगवान बड़ा है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखता है। धन्यवाद भगवान। उसी वक्त अस्पताल में एक आदमी, अमीर आदमी, वही जो पहले राजू की चाय फेंक गया था, राजू को पहचानता है। अरे, ये वही चाय वाला है, मैंने इसे डांटा था। वो राजू के पास जाता है और कहता है, बेटा, तेरे अंदर कुछ अलग है, क्या तू मेरे होटल में काम करेगा? राजू थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर वहां भी किसी को गर्मी मिले तो जरूर। जिंदगी की सबसे ठंडी रात के बाद हर सच्चे इंसान को सूरज की गर्मी जरूर मिलती है। राजू को होटल की नौकरी मिलती है, लेकिन वहां के लालच और छल से उसकी नई परीक्षा शुरू होगी। जिस लड़के ने ठंडी सड़कों पर चाय बेची, अब वही 5 सितारा होटल की रसोई में खड़ा था। राजू अब यूनिफॉर्म में है, मुस्कुरा रहा है। वो बड़े स्टोव पर चाय बना रहा है। सामने वही अमीर आदमी, एमआर मल्होत्रा खड़ा है, जिसने उसे मौका दिया था। राजू, तेरा चाय बनाने का तरीका कुछ अलग है। सिर्फ स्वाद नहीं, उसमें सुकून भी है। साहब, चाय तो वही है, बस इरादा बदल गया है। होटल में कुछ पुराने काम करने वाले लोग राजू को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं, सड़क वाला लड़का होटल में काम करेगा? अभी इसे दिखाते हैं इसकी औकात। लेकिन राजू किसी से लड़ता नहीं, बस मुस्कुराकर काम करता है। सभी बड़े बड़े ग्राहक राजू की चाय मांगते हैं। होटल के मालिक को भी राजू बहुत पसंद आने लगता है। जलन करने वालों को ये मंजूर नहीं होता। एक दिन होटल की कैश दराज से 5,000 रुपए गायब हो जाते हैं। वो लोग राजू की जेब में पैसे छुपाकर डाल देते हैं और हल्ला करते हैं। ये देखो, राजू ने पैसे चुराए हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। मगर कोई विश्वास नहीं करता। होटल का मालिक भी गलतफहमी में आ जाता है और राजू को निकाल देता है। राजू टूट जाता है। माँ और परी उसे संभालते हैं। राजू उस रात सड़क पर बैठकर सोचता है, जब सबने मुझे गलत समझा, तो मेरी चाय को क्यों सजा मिले? वो अपने पुराने स्टोव और ग्लास उठाता है और एक टेबल लगाकर एक बोर्ड लिखता है, राजू की दिल से चाय, दिल को गर्म करते। पहले दिन कम लोग आते हैं, लेकिन राजू दिल से चाय बनाता है। धीरे धीरे लोग कहते हैं, इसकी चाय में तो होटल से भी बेहतर स्वाद है। भीड़ बढ़ने लगती है। राजू अपने पुराने ठेले को बड़ा बनाता है, फिर दूसरा स्टॉल खोलता है। लोग अब कहते हैं, राजू टी ब्रांड बहुत मशहूर है। एक दिन होटल का मालिक उन्हीं कर्मचारियों की लड़ाई सुन लेता है। वो मान लेते हैं, हमने ही राजू पर चोरी का इल्जाम लगाया था। होटल मालिक शर्मिंदा हो जाता है। वो राजू के स्टॉल पर आता है। बेटा,
मुझसे गलती हो गई। मेरे होटल में वापस आ जाओ या मैं तेरी मदद करूंगा। राजू मुस्कुराता है। साहब, आपका दिल साफ है। बस आपकी जानकारी गंदी कर दी गई थी। मैं नौकरी नहीं, अपना ब्रांड आगे बढ़ाना चाहता हूँ। होटल मालिक उसके साथ हाथ मिलाता है। अब वो राजू के टी स्टॉल का पार्टनर बन जाता है। राजू, माँ और परी अब बहुत खुश हैं। होटल स्टाफ भी रेस्ट से माफी मांगने आता है। सर्दी, गरीबी और दर्द सब चाय की भाप में उड़ जाते हैं। गलत इल्जाम ठंड की तरह होते हैं, पर सच्चाई और मेहनत की गर्मी हर ठंड को पिघला देती है।